प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था। आज से हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल का विधिवत अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि पूर्व ऐतिहासिक काल को हम 3 फेज में बांट कर देख सकते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। और हमने कल के वीडियो में ही देखा था कि पुरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं: निम्न या आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे अंत में हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का आशय यह कि इस वीडियो के द्वारा हम लोग पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे और कल के वीडियो में या अगले वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पुरा पाषाण काल के निम्न पुरा पाषाण कालखंड का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में पहली बात हमारे लिए यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रसफूट ने मद्रास के पास पल्लवरम से इस काल की हाथ की कुल्हाड़ी या हस्त कुठार प्राप्त की। निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का नाम ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बेलन घाटी, राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में डिडवाना, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका और महाराष्ट्र में नेवासा। निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल थे। निम्न पुरा पाषाण काल में या निम्न पुरा पाषाण काल के दौरान गंगा, यमुना और सिंधु नदी के कछारी भागों में या कछारी मैदानों में निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित एक भी स्थल अस्तित्व में नहीं मिला है। कहने का आशय यह कि निम्न पुरा पाषाण काल में मानवों का बसाव गंगा, यमुना और सिंधु के मैदानी क्षेत्रों में नहीं हुआ था। निम्न पुरा पाषाण काल में जहां तक औजार की बात है, तो इस काल में औजार बनाने के लिए सामान्यतः क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इस काल के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक होते थे, लेकिन हथियारों का या औजारों का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया था। इसलिए इस काल के लोग केवल बड़े जानवरों का ही शिकार किया करते थे। निम्न पुरा पाषाण काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। आगे के कालखंड में हम देखेंगे जैसे ही हम मध्य पुरा पाषाण काल में प्रवेश करते हैं, तो जहां निम्न पुरा पाषाण काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी, वहीं मध्य पुरा पाषाण काल में शल्क उपकरण
की प्रधानता स्थापित हो गई। और इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे तकनीकी विकास भी होता चला गया। हमारे लिए क्रोड उपकरण और सल्क उपकरण के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। क्रोड उपकरण का मतलब हुआ एक तरह से भोथरा टाइप का उपकरण, और यदि जैसे मान लीजिए कि यह उपकरण हुआ क्रोड उपकरण, अब इसी में थोड़ा इस साइड से काट छांट कर दिया गया, थोड़ा इस साइड से काट छांट कर दिया गया, तो अब इस उपकरण का या औजार का एक सिरा नुकीला हो गया, और ऐसे उपकरणों को ही सल्क उपकरण कहा जाता है। अब हम लोग मध्य पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक मध्य पुरापाषाण काल की बात है तो सबसे पहला डेवलपमेंट तो इस काल में यह हुआ कि जहां निम्न पुरापाषाण काल में क्रोड उपकरणों का प्रयोग होता था, वहीं मध्य पुरापाषाण काल में सल्क उपकरणों का प्रयोग होने लगा, पहली बात। दूसरी बात कि निम्न पुरापाषाण काल में जहां औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था, वहीं मध्य पुरापाषाण काल के दौरान औजार बनाने के लिए जेस्पर और चर्ट का प्रयोग होने लगा। और इस काल में मतलब मध्य पुरापाषाण काल में काटने के उपकरणों की प्रधानता मिलती है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि क्रोड उपकरण जहां सीधे ऐसे होता था भुथरा टाइप का, वहीं सल्क उपकरण इसी को एक तरफ से काट छांट कर दिया गया एक भाग को, तो अब यह नुकीला हो गया। तो कहने का आशय यह कि सल्क उपकरण एक प्रकार से सल्क उपकरणों का प्रयोग काटने के लिए किया जाता था, और इसके कारण जंगलों की साफ सफाई जो है आसान हो गई। मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित एक स्थल का नाम हमारे लिए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, और वह स्थल है महाराष्ट्र का नेवासा। नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है, और नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल HD संकालिया ने कहा है। अब हम लोग उच्च पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्च पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए मुख्यतः लंबे स्थूल प्रस्तर फलकों का प्रयोग होने लगा। एक बार यहाँ हमारे लिए तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ निम्न पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था, वहीं मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए जेस्पर और चर्ट का प्रयोग होने लगा। जबकि उच्च पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए लंबे स्थूल, स्थूल कहने का मतलब मोटा, भारी भरकम, प्रस्तर कहने का मतलब पत्थर, और फलक कहने का मतलब टुकड़ा, कहने का मतलब कि पत्थर के भारी टुकड़े से अब औजार बनाए जाने लगे। उच्च पुरापाषाण काल में तक्षनी और खुरचनी जैसे उपकरण प्रधान हो गए। तक्षनी को आज के दौर में जो बसुला होता है, जिससे हम लकड़ी की ऐसे छटाई करते हैं, तो तक्षनी का मतलब हुआ बसुला आज के अनुसार यदि देखा जाए, और खुरचनी का मतलब हुआ रंदा, जिससे लकड़ियों को जो है चिकना बनाया जाता है। लकड़ियों से फर्नीचर बनाने के समय लकड़ियों को रंदा से ही जो है चिकना बनाया जाता है।
उच्च पुरापाषाण काल में अस्थि से बने उपकरणों की भी प्रधानता हो गई। उच्च पुरापाषाण काल में उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में एक जगह है लोहदा नाला। लोहदा नाला से अस्थि या हड्डी से बना हुआ मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थल से हमें उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित चित्रकारी या यूं कहें कि चित्रकला के विकास का एविडेंस प्राप्त होता है। उच्च पुरापाषाण काल में चित्रकारी में जनरली गहरे लाल रंग का और हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। यदि संपूर्ण पुरापाषाण काल की बात की जाए तो पुरापाषाण काल के लोग या मानव न तो कृषि कर्म से परिचित थे और न ही पशुपालन से परिचित थे, साथ ही साथ वे न ही बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। उच्च पुरापाषाण के बारे में हमें दो डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह कि उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है या जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, इसका विकास उच्च पुरापाषाण काल के ही दौरान हुआ। और इसी प्रकार से अग्नि या आग का आविष्कार भी उच्च पुरापाषाण काल में ही हुआ। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने पुरापाषाण काल का अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।